आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं अब्दुल मजीद भट्ट गवर्नमेंट यूपीएस मुशीजाल बहस टीचर काम कर रहा, क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स। हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों, कल हमने पढ़ा फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला था उसका फेडरलिज्म। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट is elected by the people along with council of ministers through adult franchise simple through elections. In Indian parliamentary system, Prime Minister is the head of the government and is assisted by council of ministers who aid and advise him. These ministers are accountable to the parliament for all these actions. The party who gets majority in the elections forms the government. प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग ही मुल्क के बादशाह को चुनते हैं, यानी कि जो भी मुल्क का बादशाह और इसके वजीर होते हैं, इन्हें लोग इलेक्शंस के जरिए चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे बच्चों, जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, इसकी बात हम करेंगे। यह मुल्क के बादशाह को वजीर आजम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वजीर आजम कहते हैं। और इसके साथ बाकी वजीर होते हैं जो हुकूमत की बागडोर संभालते हैं। इन्हें लोग इलेक्शन के जरिए इलेक्ट करते हैं और जो मेजॉरिटी पार्टी में होते हैं वही हुकूमत बनाते हैं। जो पार्लियामेंट्री हुकूमत की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? हमारी जो पार्लियामेंट्री हुकूमत की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है बच्चों? कि वजीर आजम और बाकी सारे वजीरों को ऐवान में इनके कामकाज के बारे में पूछा जाता है। वहां सवाल किए जाते हैं ताकि ये मुल्क के पैसों का गलत इस्तेमाल न करें, ये लोगों पर जबरदस्ती न करे, इसके बाद बच्चों, फंडामेंटल राइट्स, हमारी कुछ फंडामेंटल राइट्स है। द फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर of Indian Constitution. According to B.R. Ambedkar, the father of Indian Constitution, they are called the heart and soul of the Indian Constitution. फंडामेंटल राइट सबसे अहम खुशियत क्या है? B.R. अम्बेडकर, जिसको हिंदुस्तान के आईन का बाप कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन में इसका सबसे अहम काम रहा है। इसके बाद जिस कमेटी ने हमारे आईन को कलम कैद यानी कि लिखा है, वो इसके सरबराह थे। कौन थे इसके सरबराह? B.R. अम्बेडकर।
He was the chairman of drafting committee. کون تھے؟ B.R. امبیڈکر. اس لیے اس نے فنڈامنٹل رائٹ کو ہندوستان کے آئین کا دل اور روح کہا ہے. فنڈامنٹل رائٹس آر آلسو کالڈ از کانشیس آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن. یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹ کو ہندوستان کے آئین کا ضمیر بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک کانسٹیٹیوشن نے اپنے ملک کی بھلائی کے لیے کیا سوچا ہے. These rights are called fundamental because no citizen is dignity denied. For these rights, any person can go from court. پیارے بچوں، when these rights are violated, ان کو فنڈامنٹل رائٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حکومت پر ذمہ ہے کہ وہ ہر شہری کو اس کے حقوق دلائے. اگر کسی بھی شہری کو یہ حقوق نہیں دیتے، اس کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. پیارے بچوں، there are 6 fundamental rights. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 6 فنڈامنٹل رائٹ ہے. پہلا کیا ہے؟ رائٹ ٹو ایکوالٹی، رائٹ ٹو فریڈم. تیسرا کیا ہے؟ رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن. چوتھا کیا ہے؟ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن. اب پانچواں کیا ہے؟ کلچرل اینڈ ایجوکیشن رائٹس. اب چھٹا ہے لاسٹ والا، رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز. یہ ہے چھٹا. یہ ہے بچوں آج کا ٹاپک ہمارا. انشاءاللہ اب صبح پھر ملیں گے. خدا حافظ.